नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जनरल पेपर का आज हम जनरल इंग्लिश के नाउन को कवर करेंगे अच्छी तरीके से। तो नाउन क्या होता है। नाउन आप लोग जानते हैं, नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे नाउन नाउन क्या होता है, नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ नेमिंग वर्ड। आपके आसपास जो भी चीज़ हैं सब नाउन है। सब क्या है, नाउन है। कुछ भी ले लीजिए, आपके मम्मी पापा, आपके पास मेज कुर्सी टेबल, कोई सब्जी, या किसी बस ट्रक स्कूल, किसी चीज़ का भी नाम हो, किसी पहाड़ पर्वत झील, मतलब आपके आसपास कुछ भी किसी चीज़ का नाम हो, कि या कपड़ा है, गमछा है, या लीड है, ईयरफोन है, मोबाइल है, मतलब कुछ भी अगर कोई भी सामान यहाँ पे है तो वो नाउन होता है। तो नाउन, हर एक चीज़ को नाउन कहते हैं। कोई भी किसी चीज़ का भी नाम हो उसको नाउन कहते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं कि सबको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है कि कॉमन नाउन होता है, कौन ग्रुप में जो रहता है उसको क्या कहते हैं, और जो केवल एक ही नाम रहता है उसको क्या कहते हैं। आइए देखते हैं, अलग अलग टाइप से कवर करते हुए चलते हैं आगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाउन, स्थान वस्तु, मतलब किसी भी पर्सन या प्लेस को नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। फिर दिल्ली इज़ बिग सिटी। तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में, प्लेस के बारे में बात कर रहा है, राम नेम के बारे में बात कर रहा है, तो ये नाउन हो गया। दिस टेबल इज़ ब्रोकन। यह मेज टूट गई है, तो टेबल के बारे में, तो ये भी नाउन हो गया। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन पहले दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन वो होते हैं जो जिसका आप काउंट कर सकें, जैसे एक दो तीन, या कुछ नाप नाप तौला जा सके, इतना किलो या एक दर्जन, इसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में, तो काउंटेबल नाउन को आप गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते हैं, एक दो तीन करके गिन नहीं सकते हैं, उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो काउंटेबल नाउन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कौन कौन से होते हैं काउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो पहले देखते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ऐसे नाउन, काउंटेबल नाउन क्या होता है, ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सके। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल। ये बुक क्या है, बुक को आप गिन सकते हैं। द पेन इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। पेन को भी आप गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जिनकी गणना ना की जा सके। जैसे द मिल्क विल गेट कोल्ड। मिल्क को आप गिन नहीं सकते हैं। दूध ठंडा हो जाएगा। तो वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है। वाटर को आप गिन नहीं सकते हैं, इसको 1 लीटर 2 लीटर करके आप माप सकते हैं। फिर पहला पार्ट आता है काउंटेबल नाउन का। पहला पार्ट क्या आता है कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन वो होता है किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम। जैसा कि कोई जगह ऐसा है उसके जैसे और भी जगह नहीं है। जैसे कि हिमालय हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, जिसके जैसे और ना हो। और किसी का नाम होगा वो भी व्यक्तिवाचक होगा। जैसे कि विराट कोहली, राम, रवि, रामायण। किसी बुक का नाम हो गया, किसी भगवत गीता का नाम हो गया, जिसको नाम से डिनोट किया जाएगा वो व्यक्तिवाचक हो गया। अब कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, जिसके जैसे और भी हो। जैसे कि टीचर, बॉयज़, डॉग, सिटी। द नाउन by which the entire cast of object, person, place understood is called common noun। तो कॉमन नाउन और भी होते हैं, जैसे किसी का भी नाम जिसके जैसे और भी हो। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, जिसका नाम नहीं दिया रहेगा, केवल पेन दिया रहेगा। तो पेन तो कई तरह के होते हैं, बुक कई तरह के होते हैं। जैसे काऊ हो गया, किसी का नाम नहीं दिया है। और केवल पहाड़ है, पहाड़ भी आपका क्या हो गया, जाति, कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। और वहीं कोई भी पहाड़ होगा तो आपका कॉमन नाउन होगा। और वहीं कहीं अगर नाम दे दिया जाएगा, जैसे पर्वत, हिमालय पर्वत हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। समूहवाचक, मतलब ग्रुप में कोई भी चीज़ रहता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसको इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। नाउन दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन थिंग्स एटसेट्रा आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जैसे अ जर्सी ऑफ जज, जैसे जजों का ग्रुप। गैंग ऑफ रबर, डाकुओं का समूह। ए हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। तो झुंड जहाँ झुंड के बारे में होगा, जैसे एक दर्जन केला, तो वो एक दर्जन है ना, तो वहाँ भी झुंड है, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो जहाँ पे भी ग्रुप के बारे में बात करेगा, ग्रुप को लेके बेबी ऑफ लेडीज़, तो जैसे भी झुंड के बारे में जहाँ भी बात करेगा ग्रुप के बारे में, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। फिर दूसरा नाउन हम लोग देखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन। इसमें दो दो तरह के अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। कौन कौन से? मटेरियल नाउन होते हैं एक, और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? ए नाउन बाई विच एनी मैटर सबस्टेंस इज कॉल्ड अंडरस्टूड एंड विच वेट और मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जिसको तौला या मापा जा सके उसको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे पेपर को तौल सकते हैं, ग्लास को, वुड, मेटल, ऑयल को लीटर से, वाटर को लीटर से तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन दूसरा होता है। अनकाउंटेबल नाउन में एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, दूसरा वाला उसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाउन दैट रेफर टू क्वालिटी, कंडीशन और स्टेट ऑफ अ थिंग्स आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके भाव को दिखाता है कि आपका नेचर कैसा है। आप अच्छे हैं, हमेशा हैप्पी रहते हैं, या हमेशा सैड रहते हैं, या किसी से व्यवहार आपका कैसा है। आप ईमानदार हैं, ऑनेस्टी मतलब ईमानदार है। क्रूरली आप मतलब बुरे तरीके से किसी से व्यवहार करते हैं, क्रूर तरीके से। हेट आप किसी से घृणा करते हैं, या लव आप किसी से मतलब अच्छे तरीके से प्रेम से बात करते हैं। तो ये आपके भाव को दर्शाता है कौन? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हम आपको बता दिए कि नाउन दो तरह के होते हैं, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन तीन प्रकार के होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन दो प्रकार के होते हैं। ये हम आपको पूरा डिस्कस कर चुके हैं, तो पूरा नाउन पढ़ चुके हैं। अब उस पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप इसको जवाब दीजिए अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉपर नाउन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? हम आपको बताएं ना, जिसके तरह और भी ना हो। तो इंडिया की तरह और नहीं है ना, इंडिया तो एक ही है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जिसके तरह और भी हों। जैसे यहाँ पे देखिए, गंगा तो और नहीं है, आगरा एक ही है, अमेज़ॉन भी एक ही है। रिवर कॉमन नाउन हो जाएगा हमारा। रिवर तो कई तरह के होते हैं, बी वाला ऑप्शन। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज़ वन इज़ अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको बताया ना, जो ग्रुप समूह को जो दिखाएगा। तो सोल्जर, आर्मी, रिफेल, वार। तो यहाँ पे देखिए, सोल्जर एक को दर्शा रहा है ना, राइफल भी एक ही होता है, वार एक ही होता है। आर्मी ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं आर्मी लोग ना, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर फोर्थ, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द लिस्ट। मतलब इनमें से प्रॉपर नाउन आपको ढूंढना है। तो फिर से दिल्ली सिटी तो बहुत सारे होते हैं, हर शहर में सिटी होती हैं। मंथ भी 12 होते हैं, और भी मंथ होते हैं, स्कूल कई तरीके से होते हैं, लेकिन दिल्ली तो एक ही है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा क्या बोल रहा है? विच वन इज़ द कॉमन नाउन। तो फिर से इसमें कॉमन नाउन ढूंढना है जिसके तरीके से और भी हों। तो हिमालय, कंट्री, भारत, यमुना। तो हिमालय, भारत, यमुना तो एक ही है, और कंट्री बहुत सारी हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। फिर इसमें ग्रुप में किसको दर्शा रहा है? तो बुक तो सिंगल होती हैं, एक बुक है, एक पेन है। स्टूडेंट भी एक होते हैं, लेकिन टीम तो पढ़ने से ही लग रहा है कि टीम में कई सारे प्लेयर होते हैं, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। फिर नेक्स्ट, पिक द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आपको बताना है जिसके जैसे और भी ना हो। जैसे रिवर, कई सारे नदियाँ होती हैं। एप्पल कई सारे होते हैं, मंथ कई सारे होते हैं। जॉन, जॉन किसी लड़के का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर आठवां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बताना है आपको जिसके जैसे और भी हों।
इंडिया, इंडिया हमारा क्या हो जाएगा, तो इंडिया हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। राधा प्रॉपर नाउन, मुंबई भी प्रॉपर नाउन, लेकिन इसमें कॉमन नाउन पूछा है तो गर्ल हो जाएगा हमारा, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन पूछा है जिसमें ग्रुप की चर्चा हो, मैन, स्कूल, टीचर, तो ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन पूछा है हमसे, विच वन इज अ प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, किसी का जिसके जैसे और भी ना हो, तो बुक, टेम्पल तो बहुत सारे होते हैं मंदिर, प्रिस्ट तो रामायणा हो जाएगा ये। तो द स्पेशल के लिए ही दा लगता है, जो जिसके जैसे और ना हो, तो रामायणा हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और टेम्पल तो कई सारे मंदिरें होती हैं, बुक कई सारे होते हैं, प्रिस्ट मतलब ये होता है पुजारी, प्रिस्ट मतलब क्या होता है, पुजारी, तो पुजारी भी कई तरह के होते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पुजारी भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन के अंदर आएगा। फिर ये अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर एग्जाम्पल हम लिए हैं, क्वेश्चन लिए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन कौन सा होगा इसमें, मटेरियल नाउन कौन सा होगा हमारा, गोल्ड, आइडिया और ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी आपका होता है, हैप्पीनेस, आइडिया, ये सब सोच पे निर्भर करता है, ये सब भाव है आपका, तो ये सब भाव है। तो और मटेरियल के बारे में पूछा है तो गोल्ड क्या है, मटेरियल है, कोई भी सामान रहेगा तो उसको मटेरियल कहते हैं, जैसे मान लीजिए आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, तो ये सब हमारा क्या है, मटेरियल के अंदर आएगा। आगे देखते हैं क्या पूछा है, विच इज ए अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आपके भाव पे जो निर्भर करता है, आपका भाव जो होता है, तो आयरन तो मटेरियल हो गया, टेबल मटेरियल हो गया, सैंड मटेरियल हो गया, लेकिन ब्रेवली क्या है, ब्रेवली आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भाव दिखाता है आपका, तो ब्रेवली क्या दिखाता है आपका, आपके बहादुरता, वीरता को दिखाता है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब मटेरियल नाउन पूछा है हमसे, तो मटेरियल नाउन कौन सा हो जाएगा इसमें, तो ये मटेरियल नाउन के अंदर क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, जॉय मतलब इंजॉय, ये भाव आपका दिखा रहा है, एंगर गुस्सा, पीस शांति, ये हमारे भाव को दिखा रहा है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है क्या, भाव, भाव होता है, भाववाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूछ रहा है, फिर से भाव के बारे में, तो चेयर मटेरियल हो गया, मिल्क भी हो गया, स्टोन भी हो गया, तो काइंडनेस हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल नाउन, फिर मटेरियल नाउन के बारे में, यहाँ पे कॉपर हो जाएगा मटेरियल नाउन, फियर, लव, चाइल्डहुड, बचपना, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। विच ऑफ इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर आपको भाव के बारे में पूछ रहा है, तो वुड, पेपर, सैंड, ये हमारा मटेरियल है, और विजडम क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाव को दिखाता है, तो विजडम हो जाएगा, ये बुद्धि होता है, बुद्धिमान बच्चों को विजडम कहते हैं, तो ये हमारा भाव हो गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और वुड लकड़ी और पेपर ये तो होगा नहीं, सैंड मतलब आप लोग जानते ही होंगे, रेत, ये भी नहीं होगा। फिर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल नाउन, फिर मटेरियल नाउन के बारे में पूछा है, तो आइडिया, ट्रूथ, सैडनेस, ये तो नहीं होगा, प्लास्टिक हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। सैडनेस जानते हैं ना, जब सैड हो जाते हैं बच्चे, ब्रेकअप हो जाता है तो उसको सैडनेस कहते हैं। चूज द अब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर द लिस्ट, फिर भाव को पूछ रहा है, तो ऑयल, राइस, कॉटन, ये तो हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जस्टिस मतलब जस्टिस, आपके साथ कोई मतलब अच्छा व्यवहार कर रहा है, न्याय, तो जो आपको न्याय मिल रहा है क्या हो रहा है, जस्टिस, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भाव हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, जो क्वेश्चन बताएं बहुत ही आसानी से आप लोग कर पा रहे होंगे। तो आपका होमवर्क है, कमेंट में आपको बताना है कि ये मटेरियल नाउन कौन सा है, इसमें से आपको मटेरियल नाउन देखना है, कमेंट में बताना है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें से बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, डेडिकेटेड बच्चे अगर होंगे तो ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।